सर अगर आप भी अच्छी से अच्छी ज़मीन खरीदना चाहते हो तो वीडियो आपके लिए है। नमस्कार सर, मेरा नाम रोहित चक्रवर्ती है और आप देख रहे हैं सस्ती से सस्ती बिकाऊ ज़मीनों की जानकारी देने वाले आपका अपना यूट्यूब चैनल सिर्फ इनकम गुरु, जहां पर आपको हर रोज़ की तरह बिकाऊ ज़मीनों की जानकारी दी जाती है। तो सर आज फिर एक बिकाऊ ज़मीन का वीडियो बनाकर ला चुके हैं। अगर आप इस ज़मीन को खरीदना चाहते हो तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखना। ज़मीन कहाँ है, कैसी है और ज़मीन में कौन कौन सी फसलें उगाई जाती हैं, आपको सारा कुछ इसी वीडियो के माध्यम से बता दिया जाएगा। और साथ ही में ज़मीन मालिक का नंबर दे दिया जाएगा जिससे संपर्क करके आप ज़मीन खरीद सकते हो। और हाँ, अगर आप भी अपनी किसी भी प्रकार की ज़मीन, मकान या कोई अन्य प्रॉपर्टी हमारे चैनल के माध्यम से बेचना चाहते हो तो हमारा व्हाट्सएप नंबर 9369847811, इस नंबर पर आप हमें 1-2 मिनट का वीडियो बनाकर डाल दीजिए और हम आपसे संपर्क करेंगे और आपका वीडियो अपलोड कर देंगे। और आप लोगों से हर रोज़ की तरह एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अगर आप भी हमारे चैनल पर नए मेहमान बन के आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे मैं जो भी वीडियो डालूँगा तो तुरंत आपके पास पहुँचेगा और आपको उसी वीडियो में ज़मीन मालिक का नंबर दिया होगा जिससे आप संपर्क करके ज़मीन खरीद सकते हो। और अगर आप हमारे चैनल के माध्यम से किसी भी लोकेशन की ज़मीन खरीदना चाहते हो तो हमारे चैनल पर चेक कर सकते हो। वहाँ पर बहुत सारी ज़मीनें अवेलेबल होगी जो कि अलग अलग लोकेशन में होंगी और अलग अलग कीमत में होंगी। तो चलिए बताते हैं आज इस बिकाऊ ज़मीन के बारे में। तो सर जो आपको स्क्रीन के माध्यम से ज़मीन दिखाई दे रही है ये 3.5 बीघा ज़मीन बिकाऊ है। जी हाँ, 3.5 बीघा ज़मीन बिकाऊ है। तो अब बात कर लेते हैं यहाँ पर 1 बीघे में कितनी ज़मीन होती है। तो सर यहाँ पर 1 बीघे में 20 बीघे ज़मीन होती है। तो अब बात कर लेते हैं यहाँ पर 1 एकड़ में कितनी ज़मीन होती है। तो सर यहाँ पर 1 एकड़ जो होता है 1.5 बीघे का होता है। जी हाँ, 1.5 बीघे का होता है। तो सर अब बात कर लेते हैं ज़मीन में कौन कौन सी फसलें हो जाती हैं। तो सर इस ज़मीन में सारी फसलें हो जाती हैं और मैं आपको कुछ फसलों के नाम बताना चाहूँगा, जैसे गन्ना, गेहूँ, धान, सरसों इत्यादि प्रकार की फसलें हो जाती हैं। इस वक्त आप देख पा रहे होंगे तिल्ली लगी हुई है जो कि बहुत ही अच्छी है। और अब बात कर लेते हैं ज़मीन को सींचने के लिए कोई बोर वगैरह भी चाहिए। तो सर इनकी ज़मीन में खुद का बोर नहीं है। अगर आप इस ज़मीन को खरीदेंगे तो आपको खुद का बोर कराना पड़ेगा। अब बात कर लेते हैं ज़मीन के जस्ट रास्ता कैसा है, आने जाने में कोई भी किसी भी प्रकार की समस्या तो नहीं होगी। तो सर ज़मीन के जस्ट रास्ता कच्चा है जो कि 100 मीटर की दूरी पर आपको काला रोड मिल जाता है। तो सर अब बात कर लेते हैं ज़मीन से हाईवे की दूरी कितनी होगी। तो सर ज़मीन से हाईवे की दूरी 8 किलोमीटर की दूरी पर आपको हाईवे मिल जाता है जो कि उन्नाव से रायबरेली जाता है। तो सर अब बात कर लेते हैं ज़मीन के पास कोई मार्केट वगैरह है या नहीं। तो सर मार्केट है जो कि 7 किलोमीटर की दूरी पर आपको तकिया पाटन मार्केट मिल जाता है। तो चलिए अब थोड़ा ज़मीन की लोकेशन के बारे में बात कर लेते हैं। जो इसका राज्य है उत्तर प्रदेश है। बात कर लेते हैं इसके तहसील की। जो इसका तहसील है बीघापुर है। जी हाँ, बीघापुर है। और जो इसका ज़िला है उन्नाव है। जी हाँ, उन्नाव है। और जो इसका गांव है रुद्रपुर में ज़मीन बिकाऊ है। बहुत ही अच्छी और सस्ती ज़मीन बिकाऊ है। और हाँ, आप लोगों को एक बात बताना चाहूँगा, इनकी जो कास्ट है एससी है। जी हाँ, एससी है। और इनकी ज़मीन में कोई भी किसी भी प्रकार का झगड़ा विवाद नहीं है। आप आराम से ज़मीन खरीद सकते हो। तो चलिए अब थोड़ा ज़मीन मालिक के बारे में आपको बता देता हूँ। जो ज़मीन मालिक हैं वो सऊदी अरब में रहते हैं। तो हम आपको ज़मीन मालिक का नंबर दिए दे रहे हैं, नोट कीजिए। आपको स्क्रीन पर लिखा दिख रहा होगा। इस नंबर पर आप सिर्फ व्हाट्सएप से ही बात कर सकते हो। सर अब बात कर लेते हैं ज़मीन की रेट के बारे में। तो सर जो ज़मीन की रेट है 5 लाख रुपये प्रति बीघा है। जी हाँ, 5 लाख रुपये प्रति बीघा। और आप इनसे अगर मिलोगे तो ये रेट थोड़ा कम करके आपको ज़मीन दे देंगे। और आपको ये ज़मीन पसंद आ गई हो तो आप इनसे संपर्क करें और ये अपने गांव में मिलने जुलने वाले से संपर्क करके आपको ज़मीन दिखवा देंगे और बात करके ज़मीन खरीद सकते हो। अगर कोई भी किसी भी प्रकार की जानकारी छूट गई हो तो हमने आपको ज़मीन मालिक का नंबर दे दिया हुआ है जिससे संपर्क करके ज़मीन खरीद सकते हो। तो चलिए अब आपको मिलेंगे अगले बिकाऊ ज़मीन के वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।